नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। दतिया भाजपा प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि 8 साल पहले भारत के सामने अपनी पहचान कायम रखने की चुनौती थी। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल के 8 वर्ष सुशासन से पूर्ण रहे। इन वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण का संकल्प आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के 8 वर्षों का कार्यकाल देश का कायाकल्प करने वाला रहा है। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों का जीवन बदलने का अभियान चलाया तो पारदर्शिता के साथ सुशासन के नए मापदंड गढ़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र भारत की ओर सहयोग की भावना से देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्रों को जो सहयोग दिया वह अतुलनीय है। उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर कड़े प्रहार किए तो दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया, महामंत्री विपिन गोस्वामी, डॉक्टर रामजी खरे, पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया और जिला प्रवक्ता परशुराम शर्मा और सिल्लन साहू आदि मौजूद रहे। भारत के सांस्कृतिक गौरव और चेतना को जगाने का काम किया, चाहे काशी में कॉरिडोर का निर्माण, चाहे सदियों से चल रहे राम मंदिर की बात हो, चाहे मां अन्नपूर्णा की विदेश में फंसी हुई मूर्ति का विषय हो, या हमारी राष्ट्रीय और सामाजिक धरोहरों को जगह जगह कैद होकर छुड़ाकर लेकर आना भारत में हो, मोदी जी ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। और मोदी जी ने जब 2014 में इस देश की जनता से वादा किया था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो जब जब किसी ने हम पर निगाह उठाई उसकी आंखों को निकाल लिया गया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, और इन सभी स्ट्राइकों पर जो सबसे ज्यादा परेशान हुए वो पाकिस्तान के समर्थक यानी कि हमारे कांग्रेस के दल के लोग। अब तो कांग्रेसियों को एक नया राग आ गया, अब उनको जिन्ना से प्यार हो गया है। अब वो गांधी को छोड़ जिन्ना को प्रेम करने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि इस देश की जनता तो अब उनको कभी मोदी सरकार के इन 8 सालों में के कार्यकाल को समझने के बाद नहीं जिताएगी। अब वो पाकिस्तान अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर आ गए। और एक ऐसे समय जब विश्व में भारत का डंका बज रहा था, इस देश में गांव गरीब किसान का जीवन बदल रहा था, मध्य प्रदेश कैसे अछूता रहता। मध्य प्रदेश में जैसे ही 2020 में हमारी डबल इंजन की सरकार आई, तो प्रधानमंत्री जी का जो रोड मैप था वो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अडॉप्ट किया और मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना की। और उसका सुखद परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में महामारी के बावजूद 19.7% की विकास दर हासिल हुई। मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय कभी लाख रुपए से नीचे होती थी, वो इस महामारी के बावजूद 1,24,000 हो गई है। हमारा निर्यात लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश नंबर 1 इस देश में कई मानकों में हुआ। वैक्सीनेशन में हम नंबर 1 हुए। हम स्वच्छ भारत मिशन में लगातार इंदौर के माध्यम से नंबर 1 है, और हमारे अन्य जितने भी जिले हैं उन सब की रैंकिंग सुधर रही है। प्रदेश एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है। आयुष्मान भारत में हम इस देश में नंबर 1 है। हमने 2,87,00,000 कार्ड बनाकर मध्य प्रदेश के समस्त परिवारों को ये प्रयास किया है कि उन तक 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा पहुंचे। मिला कोरोना का दर, एक ऐसा समय जब पूरा विश्व अपनी जान की परवाह कर रहा था, मोदी जी ने अपने शक्तिशाली नेतृत्व से जान है और जहान है, इन दोनों का नारा दिया। आपदा को अवसर में बदला और परिणाम ये हुआ कि WHO आज भूरी भूरी प्रशंसा करता है कि अगर कोरोना के प्रबंधन में कोई राष्ट्र नंबर 1 रहा अपनी आबादी के विस्तृत स्वभाव के बाद भी, तो वो चाइना नहीं, वो भारत। पूरा देश भारत की ओर अन्न की निगाहों से देखता था कि ये देश हमें अन्न देगा, और भारत ने पूरे विश्व का पेट भरा। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद की गई जो वैक्सीन थी उसने कई राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान की। हमारी दवाइयां कई मानवता को बचाने में सहायक रही। ये बदलता हुआ भारत है। मोदी जी के इन 8 सालों में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण की जो योजना थी महत्वाकांक्षी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, उसका लोहा पूरे विश्व ने माना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो हमने 11.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया, उससे न सिर्फ हमारी बहु बेटियों को सम्मान से जीने का एक रास्ता मिला, अपितु उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य का जो प्रतिशत था
वो भी बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि वो सड़क पर गंदगी लोगों के स्वास्थ्य को खराब करती है। और ये WHO के द्वारा तय की गई एक रिसर्च है कि जिस क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों का अच्छे से निर्माण हुआ और लोगों ने सड़क पर और खेतों में शौच करना बंद की, वहां का स्वच्छता का और वहां का जो स्वास्थ्य का स्तर है वो कई प्रतिशत आगे बढ़ा। आयुष्मान भारत 2014 खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारे की रिपोर्ट। मैं देश नहीं छूटने दूंगा।